हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूँ और मैं हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 में करा दिया हूँ फ्रेंड्स हिंदी प्रैक्टिस सेट करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपी और यूपी जेल वार्डरमैन फायरमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन एग्जामों में हिंदी बहुत पूछा जाता है और हिंदी हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनियाँ। तो क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है व्यंजन। ठीक है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। फ्रेंड्स यह यूपीपी का सवाल है, यूपीपी 2019 में आया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जो व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, स्वर। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा हलंत। ठीक है, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए उसमें हलंत का उपयोग किया जाता है। हलंत का कैसा चिन्ह होता है फ्रेंड्स, जैसे इस तरह रहेगा। ठीक है, जैसे कि जो छ है, ठीक है, छ या किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो देखिए छ है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। देखिए क होता है, आधा क होता है, तो जो आधा क होता है, आधा क बनाने के लिए आधा व्यंजन को यहाँ हलंत लगाया जाता है नीचे। ठीक है, तो इसी को हम लोग हलंत बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मक्खी मक्खी का तत्सम रूप है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी यूपीपी का सवाल है। तो क्या है फ्रेंड्स तत्सम रूप, तो ऑप्शन है मोर, मच्छी, मच्छिका, मक्खी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वो होगा मच्छिका। मक्खी का तत्सम रूप होता है मच्छिका। अब मोर का क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है मयूर। मोर का तत्सम क्या होता है, मयूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, शरीर का सही समान वाला अर्थ है। ये भी ईपीपी का क्वेश्चन है, शरीर का सही समान वाला अर्थ है। ऑप्शन है महिला, कपड़ा, क्लेवर, बिटअप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, होगा क्लेवर। ठीक है, शरीर का सही समान अर्थ देने वाला क्लेवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है वैरागी, गृहस्थ, शिष्ट, सुलभ। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा गृहस्थ। सन्यासी शब्द का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। सिक्स क्वेश्चन है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। ठीक है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है। ऑप्शन है क्रिया, कर्म, कर्ता, वचन। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा क्रिया। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। अगला क्वेश्चन, तलवार का बहुवचन क्या है। तलवार का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है तलवारें, तलवारों, तलवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा तलवार है। ठीक है फ्रेंड्स, तलवार है इसका बहुवचन होगा। एक और यहाँ पे बिंदु रहेगा, तलवार है जो कि इसका बहुवचन होगा तलवार का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है। ऑप्शन है स, य, प, ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा स, जो कि यह उसमें व्यंजन है। उसमें व्यंजन कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है 4 प्रकार का। कौन कौन, तो स, स, ठीक है, ये वाला स, फिर हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको दो क्वेश्चन और बता दो फ्रेंड्स। देखिए यह तो उसमें व्यंजन हो गया। ठीक, उसमें व्यंजन स हो गया, स, स, हाँ। ठीक है, और एक संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, संयुक्त व्यंजन जो कि छ, त्र, ज्ञ और स्र। और एक बता दूं जो कि अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अंतस्थ व्यंजन ये भी 4 प्रकार का होता है। तो यह होता है य, र, ल, व। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजपूत का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन है राजपूतानी, राजपूतई, राजपूत, राजपूती। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा राजपूतानी। ठीक है, राजपूत का स्त्रीलिंग होता है राजपूतानी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10, वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, इस इन विकल्पों में से इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है मैंने गांव जाना है, गलत। मैंने गांव जाना है, ये भी सही नहीं है। मुझे गांव जाना है, यह सही है। ठीक है, मुझे गांव जाना है, यह वाक्य सही है। मेरे को गांव जाना है, ये भी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर होगा वो होगा
चार, ठीक है। अव्यय के कितने भेद हैं? चार। तो कौन कौन है फ्रेंड्स, वो भी सुन लीजिए। देखिए, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। देखिए, पहला क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, ठीक। समुच्चय बोधक, और जो लास्ट है विस्मयादि बोधक। ये सब अव्यय है। कितने? चार। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपसर्ग शब्द के में लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें उपसर्ग जो होता है वह कहाँ लगता है? ऑप्शन है अंत में, प्रारंभ में, आरंभ में, क्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड्स उपसर्ग होता है वह लगता है आरंभ में, ठीक है। उपसर्ग होता है वह शब्द आरंभ में लगता है, और जो प्रत्यय होता है फ्रेंड्स, प्रत्यय वह अंत में लगता है, ठीक है। शब्द के अंत में लगता है। जो उपसर्ग है यह शुरू में लगता है, और जो प्रत्यय है वह लास्ट में लगता है। इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रत्यय नहीं बना है? ठीक है, इनमें से कौन प्रत्यय से नहीं बना है? ठीक है, प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन है चिकनाहट, चांदनी, बखूबी, खट्टास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा बखूबी, जो कि यह प्रत्यय से नहीं बना है। जो चिकनाहट है, चांदनी है, खट्टा से यह प्रत्यय से बना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं कौन को देखिए बताएं, इसमें प्रत्यय होगा। देखिए चिकनाहट, तो इसमें आहट होगा, ठीक है, आहट, इसमें प्रत्यय होगा। चांदनी, चांदनी में बड़ी योगी, ठीक है, बड़ी योगी। और जो खट्टास है, इसमें क्या होगा? प्रत्यय तो होगा आस। क्या होगा फ्रेंड्स? आस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राधिका ने गाना गाया, इसमें कौन सा कारक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कारक से आपको बताऊंगा मैं, क्वेश्चन दिखा दूँ और बताऊंगा। तो देखिए, राधिका ने गाना गाया, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा कर्ता, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा इसमें? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा कर्ता। राधिका ने गाना गाया, इसमें कर्ता कारक है। और बता दो फ्रेंड्स, कारक 8 प्रकार का होता है। कितना? 8 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है आपके सुन लीजिए एक बार। देखिए, पहला कर्ता, कर्ता ने, किसने? ने। तो देखिए इसमें ने आया था, तो यह कौन हो जाएगा? कर्ता। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने। दूसरा है कर्म को, करण। तीसरा है करण से, ठीक है, और सात के अर्थ में, ठीक है, करण से सात के अर्थ में। और जो चौथा है संप्रदान, संप्रदान कारक, जो कि के लिए। और जो पांचवा है अपदान, अपदान कारक, जो कि से अलग के अर्थ में। और जो छठवां है वह है, छठवां कारक है फ्रेंड्स, वह है संबंध, ठीक है। क्या? संबंध, संबंध कारक, जो कि का, की, के, ठीक है। और जो सातवां है वह है अधिकरण। क्या है फ्रेंड्स? अधिकरण है, जो कि में, अधिकरण में पर। और संबोधन आठवां है हे भो अरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि इस तरह डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन है मंदाकिनी, सुरसरी, जाह्नवी, भारती। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा भारती, ठीक है। भारती यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है, यह सरस्वती जी का पर्यायवाची है, ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची है। और जो मंदाकिनी, सुरसरी, जाह्नवी है, यह गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है फ्रेंड्स। यह गंगा पर्यायवाची है। जो भारती है, यह सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है फ्रेंड्स, सरस्वती का पर्यायवाची है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है निरर्थक, निर्मल, निर्मूल, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ठीक है फ्रेंड्स, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, विविधवाचक, इच्छावाचक। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा इच्छावाचक। क्या होगा? इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, यह इच्छा वाक्य, इच्छावाचक का वाक्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपी पुलिस में यह यहाँ से 2 नंबर आप लोग का आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, जो यह चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स संयोजक चिन्ह, ठीक है, संयोजक चिन्ह। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संयोजक चिन्ह, जो कि यह इस तरह रहता है, ठीक। और जो यह है फ्रेंड्स, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अर्धविराम चिन्ह। क्या कहते हैं? अर्धविराम चिन्ह,
अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और जो यह है इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। क्या कहते हैं, अल्प विराम चिन्ह। और जो एक और बचा फ्रेंड्स, यह इसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो इसमें से अल्प विराम कौन है, तो मैं अभी बताया हूँ आपको। तो इसका आंसर होगा, वो होगा अल्प विराम चिन्ह यह है, ठीक फ्रेंड्स। अल्प विराम चिन्ह का होता है चिन्ह इस तरह, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंगूठी का न गोना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। अंगूठी का न गोना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप हो, जोड़ा होना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। अंगूठी का न गोना अनुरूप जोड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस, करुष रस। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा शांत रस, जो कि नौवां रस है। या आपको बता दूं फ्रेंड्स कि रसों से इनका अस्थायी भाव पूछा जाता है, तो आप लोग अस्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका अस्थायी भाव बता दे रहा हूँ ये विकल्पों का। देखिए, श्रृंगार रस है, इसका अस्थायी भाव होता है रति। क्या, रति। और जो शांत है, इसका निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। और जो रौद्र है, यह इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। और जो करुण रस है, इसका सुख होता है, अस्थायी भाव, ठीक फ्रेंड्स। तो इन विकल्पों को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है, ठीक है। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है, ऑप्शन है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो वो होगा दोहा। अर्धसम मात्रिक का छंद है, ठीक फ्रेंड्स। इसी का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। क्या, सोरठा। इसमें कितनी मात्राएं होती है फ्रेंड्स, पहले और दूसरे चरण में। देखिए, दोहा जो है इसके पहले और तीसरे चरण में, ठीक फ्रेंड्स। देखिए, पहले और तीसरे चरण में इसमें 13-13 मात्राएं होती है। कितनी, 13-13। और जो दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। जस्ट इसी का विपरीत सोरठा होता है, ठीक फ्रेंड्स। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं सोरठा में, और दूसरे और चौथे में उसमें 13-13 मात्राएं होती है, ठीक फ्रेंड्स। और जो चौपाई है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वह कौन सा अलंकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अलंकार है, ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अलंकार है, ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो अनुप्रास अलंकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन बहुत आता है। तो फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं, देखिए, जब किसी कविता में कोई वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, ठीक है, वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें वर्ण एक से अधिक बार आया फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, वो होगा यमक अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। यमक अलंकार होता है, जो कि यमक अलंकार का उदाहरण क्या, प्रश्न क्या होता है फ्रेंड्स, यह यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो आइए आपको बता देता हूँ। यमक अलंकार, जब किसी कविता में, ठीक, जब किसी कविता में कोई शब्द, ठीक है, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, ठीक फ्रेंड्स। देखिए, एक ये भी है और एक ये भी है। देखिए, दो बार शब्द आया हुआ है, तो इनके शब्द अलग अलग निकले, तो वह यमक अलंकार होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से इतने याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और महादेवी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा जयशंकर प्रसाद। जो तितली है वह रचना जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है 25, रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, इंसा, और इस इनमें से कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, इस इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, होगा रानी केतकी की कहानी किसकी है, तो वह है इंसा अल्लाह खां का। किसका, इंसा अल्लाह खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साखी के रचयिता कौन है, साखी के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन है रसखान, सूरदास और कबीरदास रहीम। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा कबीरदास। क्या, कबीरदास। जो साखी के रचयिता है वह है कबीरदास। अगला क्वेश्चन,
यामा के रचयिता कौन है? 27 क्वेश्चन है, यामा के रचयिता कौन है? बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, मीराबाई, जयदेव। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा महादेवी वर्मा जी। ठीक है, जो यामा है, यामा का रचयिता है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन 28, इनमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है? तो ऑप्शन है मधुशाला, महिला आंचल, मुद्राक्षस, मृगनयनी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा महिला आंचल। ठीक है, महिला आंचल जो वह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। यह फ्रेंड्स यूपी पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो मधुशाला है यह किसका रचना है? तो वह है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का। किसका फ्रेंड्स? हरिवंश राय बच्चन का है। और जो मुद्राक्षस है, ठीक है, जो मुद्राक्षस है एक किसका है? तो वह है विशाखा दत्त का। किसका? विशाखा दत्त का है। और एक मृगनयनी है। ठीक है, मृगनयनी किसकी है फ्रेंड्स? तो वह है वृंदावन वर्मा का। किसका? वृंदावन वर्मा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन है झरना, प्रलाप, आधायुग, प्रिय प्रवास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो होगा प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। सॉरी, प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। जो झरना है फ्रेंड्स यह किसका है रचना? तो वह है झरना जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का है। जो प्रेम प्रलाप है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और जो आधा युग है, आधा युग यह धर्मवीर भारती का है। किसका फ्रेंड्स? धर्मवीर भारती का है। जो प्रिय प्रवास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का। फ्रेंड्स एक बार और रिपीट कर दूँ, देखिए जो झरना है यह जयशंकर प्रसाद, जो प्रेम प्रलाप है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और जो आधा युग है यह धर्मवीर भारती का है, और जो प्रिय प्रवास है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एबीवीपी पुलिस का सवाल है जो कि 2019 में आया था। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन है समर्पण, माता, हिम्मत रंगिणी और युगचरण। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा हिम्मत रंगिणी। हिम्मत रंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स ये हम लोग के हिंदी के प्रैक्टिस में। फ्रेंड्स कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है देखिए कवित्री, कवयित्री, कवि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके यहाँ